मुंह का छाला एक ऐसी बीमारी है जिसका लक्षण तो हमें आसानी से नज़र आ जाते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो फिर भी इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उन्हें कैंसर का भी खतरा बन जाती है। मान लीजिए आपको अल्सर हुआ और आप उस पर ध्यान नहीं दिए, काफ़ी लंबे टाइम तक अल्सर रह गया और खुद से ठीक भी नहीं हुआ, तो उस केस में यह अल्सर कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, मुझे पता है यह जो वीडियो देखते हैं ज़्यादातर डॉक्टर ही होते हैं, और यदि आप एक डॉक्टर हैं तो सबसे पहले आप पेशेंट से पूछें यह अल्सर कितने दिनों से उन्हें हुआ है। यदि लंबे समय से है तो पहले आप अल्सर का इन्वेस्टिगेशन कराइए कि कहीं अल्सर लंबे समय से होने के कारण कैंसर में तो कन्वर्ट नहीं हो गया। अगर ऐसा कुछ इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता है तो ही आप आगे ट्रीटमेंट चलाएँ। माउथ अल्सर की टाइप की बात करें तो यह 3 टाइप की होती है। फर्स्ट है गंभीर अल्सर, जैसे कि इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यह अल्सर थोड़ा गंभीर यानी अल्सर थोड़े बड़े आकार की होती है, और यह अल्सर ज़्यादा लोगों में नहीं देखे जाते हैं। 10 में से 1 व्यक्ति को ही यह अल्सर होते हैं और इसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो आप पेशेंट को ये चीज़ बता दें कि यह अल्सर थोड़ा बड़ा होता है जिसे ठीक होने में थोड़ा टाइम लग सकता है, जिससे कि आपका पेशेंट घबराएगा नहीं। सेकेंड है सामान्य अल्सर। ज़्यादातर लोगों को सामान्य अल्सर ही होती है, मोस्ट केस में सामान्य अल्सर ही देखे जाते हैं, और इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि यह अल्सर साइज में ज़्यादा बड़ा नहीं होते हैं और 5 से 10 दिनों में यह ठीक भी हो जाते हैं। थर्ड है हर्पेटिफॉर्म अल्सर। हर्पेटिफॉर्म अल्सर का दूसरा नाम मीन पॉइंट अल्सर भी है। यह लगभग 3 mm आकार का होता है। यह अल्सर 10 से 40 वर्ष के बीच के व्यक्तियों को ही होते हैं, यानी बच्चों और बुजुर्गों में यह अल्सर नहीं देखे जाते हैं। माउथ अल्सर के कारण की बात की जाए तो यह हो सकता है बहुत ज़्यादा तला भुना और मसालेदार भोजन करने से। इसमें क्या होता है कि पेट में जब एसिड बहुत ज़्यादा कोई व्यक्ति तला भुना चीज़ खा लेता है तो उसके पेट में ज़्यादा एसिड बनता है, और जब वो एसिड ऊपर की ओर आता है यानी कि माउथ में जब आता है तो वह माउथ में अल्सर क्रिएट कर देता है। नेक्स्ट कारण है ज़्यादा मात्रा में खट्टी पदार्थों का सेवन करने से, दांतों का नियमित रूप से साफ़ सफाई नहीं करने की वजह से, किसी फूड से एलर्जी होने की वजह से, जैसे कि कोई व्यक्ति ऐसा फूड खा लेता है जिससे उन्हें एलर्जी हो रहा है फिर भी वह बार बार वह फूड खाते हैं, तो इस वजह से भी उन्हें अल्सर हो सकती है। इसके बाद है कि आप कोई व्यक्ति जो टूथपेस्ट अपना चेंज किया हो तो टूथपेस्ट से एलर्जी की वजह से भी हो जाती है। और इतना ही नहीं, मेडिसिन कभी कभी किसी व्यक्ति को मेडिसिन एलर्जी कर जाते हैं तो उस मेडिसिन के एलर्जी की वजह से भी माउथ अल्सर डेवलप हो जाती है। बहुत ज़्यादा तनाव लेने से, मतलब कोई व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा तनाव लेता हो तो बहुत ज़्यादा तनाव लेने से, स्ट्रेस की वजह से भी हमें हमारे माउथ में अल्सर डेवलप हो जाता है। बहुत ज़्यादा तनाव लेने की वजह से भी माउथ में अल्सर डेवलप हो जाती है। अच्छी तरह से नींद नहीं लेने की वजह से, लगभग हर एक व्यक्ति को 6 से 8 घंटा सोना चाहिए। जब व्यक्ति 6 से 8 घंटा का नींद पूरा नहीं कर पाता है तो नींद पूरा नहीं करवाने की वजह से भी माउथ में अल्सर डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन की कमी, जैसे कि B12 की कमी, फोलिक एसिड की कमी, आयरन की कमी। इन सभी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से भी माउथ में अल्सर डेवलप हो जाता है, और ज़्यादातर केस में यही देखा जाता है कि व्यक्ति को न्यूट्रिशन की कमी की वजह से माउथ पर अल्सर हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि अगर पेशेंट के बॉडी में कहीं भी बैक्टीरियल, वायरल या फिर फंगल इन्फेक्शन होती है तो इस वजह से भी माउथ में अल्सर डेवलप हो जाती है। अब बात आती है कि ये सभी कारण का हमारे माउथ से क्या कनेक्शन है। तो देखिए दोस्तों, हमारा माउथ का जो मेम्ब्रेन होता है यह बहुत ही नाजुक होते हैं, इसी वजह से ये सभी कारणों का असर हमारे माउथ के मेम्ब्रेन पर पड़ता है, जिससे हमारे माउथ का मेम्ब्रेन पर अल्सर हो जाती है। नेक्स्ट, इसका हम लक्षण की बात नहीं करेंगे क्योंकि यह इजीली लोगों को पता चल जाते हैं। माउथ में अल्सर होते हैं, दर्द होगा, खाने में परेशानी होगी, ये सभी लक्षण होगा तो देखिए खुद पता चल जाता है। और एक चीज़ इसमें होता है कि लार का थोड़ा ज़्यादा सेक्रेशन होने लगता है, तो इससे आपको नहीं घबराना है। जब माउथ में अल्सर होती है तो उस वजह से लार का सेक्रेशन थोड़ा बढ़ जाती है। नेक्स्ट इसके ट्रीटमेंट की बात की जाए तो आपको थोड़ा कारण पर भी ध्यान देना है। जैसे आपको पेशेंट से पूछना है कि वह 6 से 8 घंटे की सही तरीके से नींद ले पा रहा है या नहीं, किसी प्रकार का स्ट्रेस तो नहीं है, या फिर हो सकता है कि वह व्यक्ति अपना टूथपेस्ट चेंज किया हो या कोई मेडिसिन ले रहा हो जिससे एलर्जी के कारण उसे माउथ में अल्सर की समस्या डेवलप हो गई होगी, या फिर हो सकता है कि व्यक्ति कोई पार्टी या शादी में ज़्यादा तला भुना चीज़ या मसालेदार चीज़ खा लिया हो जिस वजह से भी उसे अल्सर हो गई होगी। कभी कभी किसी व्यक्ति को बुखार लगने के बाद भी अल्सर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ समझने की बात है कि बुखार लगने के बाद अल्सर क्यों हो जाती है। तो दोस्तों इसलिए होती है क्योंकि आप देखते होइएगा बुखार ज़्यादातर या तो बैक्टीरिया या नहीं तो वायरल के कारण होती है। तो बैक्टीरिया वायरल जब इन्फेक्शन होती है व्यक्ति को तो उस वजह से भी माउथ में अल्सर हो सकती है। ठीक है, तो इस पर भी आपको ध्यान देना है कि व्यक्ति को बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन, किसी प्रकार की इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी माउथ में अल्सर हो सकती है। अगर इन सभी कारणों से होगा तो साथ में आपको उस तरह का ट्रीटमेंट ऐड करना पड़ेगा। तो आपको इन कारणों पर ध्यान देना है। नींद या स्ट्रेस की समस्या हो तो उसे सही करने का सलाह दें। अब हम बात कर लेते हैं मेडिकेशन का।
मेडिकेशन का कि किसी डॉक्टर द्वारा पेशेंट को क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो कैप्सूल बिकोसूल एक कैप्सूल सुबह शाम पेशेंट को लेने का सलाह देना है। साथ ही ये मेडिसिन आपको कितने दिनों तक चलाना है यह हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, क्योंकि मेडिसिन कितने दिनों तक पेशेंट को चलेगा यह प्रकार पर डिपेंड करता है, पेशेंट को किस प्रकार का असर हुआ है। तो आपको बिकोसूल डेली एक सुबह शाम पेशेंट को लेने का सलाह देना है, यह विटामिन की कमी को दूर करेगा। नेक्स्ट आती है ओरासोल जेल। खाना खाने से 10 मिनट पहले पेशेंट को ओरासोल जेल माउथ अल्सर पर लगाने की सलाह दें और 10 मिनट बाद उसे धो सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जेल अगर अंदर भी चला जाता है, पेट के अंदर भी चला जाता है तो उससे कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसके बाद अगर जो व्यक्ति खाना खाता है तो उसे दर्द नहीं होता है, क्योंकि यह इसमें एंटीबायोटिक और एनेस्थेटिक गुण होती है, जिससे दर्द को भी यह खत्म कर देती है, यानी उस अल्सर को शून्य कर देती है, जिस वजह से व्यक्ति खाना आसानी से खा सकता है और अल्सर में किसी प्रकार की इन्फेक्शन भी नहीं होगी, जिससे कि अल्सर जल्दी ठीक होगी। नेक्स्ट, अगर आयरन की कमी लगे तो आप पेशेंट के आँख को देखकर पहचान सकते हैं। अगर आयरन की कमी हो तो टैबलेट फॉलिक एसिड 5 mg सुबह शाम खाने के बाद लेने की सलाह दें। नेक्स्ट, टैबलेट प्रेडनिसोलोन 5 mg सुबह शाम लेने की सलाह दें। इससे अल्सर में जो सूजन हो जाती है वह खत्म होगी और एलर्जी को भी खत्म करती है। नेक्स्ट, कैप्सूल ओमिन डेली एक खाली पेट लेने की सलाह दें। कभी कभी एसिड ज़्यादा बनने से भी अल्सर हो जाती है, तो उस एसिड को यह खत्म करेगी। नेक्स्ट, प्री एंड प्रोबायोटिक कैप्सूल। प्री एंड प्रोबायोटिक एक कैप्सूल सुबह शाम लेने की सलाह दें। प्री एंड प्रोबायोटिक एक गुड बैक्टीरिया होती है जो अल्सर को हील भी करती है, साथ ही पेट को भी सही करती है और इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है, जिससे अल्सर बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और हाँ, आप पेशेंट को लाइफ स्टाइल सही करने का भी सलाह दें, नहीं तो उन्हें यह समस्या बार बार होती रहेगी। आपको यह सलाह इसलिए ज़रूर देना है क्योंकि मान लीजिए पेशेंट आपके यहाँ से दवा ले गया और ठीक हो गया, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से हो गया उसके ख़राब लाइफ स्टाइल के। लेकिन पेशेंट क्या सोचेगा, आपने उन्हें सही दवा नहीं दिए, जिससे कि उन्हें फिर से यह प्रॉब्लम हो गई। इसी वजह से हो सकता है कि वह पेशेंट अगले बार किसी और हॉस्पिटल या क्लिनिक में दिखवाने चला जाए, जिससे आपका पेशेंट टूट सकता है। तो इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। अब बात आती है कि किस प्रकार के अल्सर में कितना दिनों तक ट्रीटमेंट चलाया जाता है। तो सामान्य अल्सर में देखा जाता है तो ज़्यादा बड़ा अल्सर नहीं होता है, तो उसमें आपको 3 से 5 दिनों तक ट्रीटमेंट चलाना है, उतना दिनों में ठीक हो जाती है। नेक्स्ट आती है गंभीर अल्सर। इसमें अल्सर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, इस वजह से आपको इसमें ट्रीटमेंट 5 से 7 दिनों तक चलाना है, और हो सकता है कि ज़रूरत पड़ने पर आपको 5 से 7 दिनों से ज़्यादा भी चलाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अल्सर का साइज़ थोड़ा बड़ा होता है। नेक्स्ट आती है हेपेटिक फॉर्म अल्सर। इसमें अल्सर का साइज़ 3 mm का होता है, तो इसमें भी आपको हो सकता है कि 5 दिनों तक भी चलाने से पेशेंट का अल्सर ठीक हो जाए। तो आपको पेशेंट के कंडीशन के अनुसार अल्सर ट्रीटमेंट चलाना है, और पेशेंट को ये चीज़ बता देना है कि आपका अल्सर थोड़ा बड़ा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम में भी ठीक हो या फिर कम टाइम में भी ठीक हो जाए। तो आपके बीमारी के अनुसार से ट्रीटमेंट चलेगा। वैसे 5 दिनों तक चलाने पर ठीक हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।